नमस्कार दोस्तों, अगर आप डीएलएड यानी बीटीसी सेकेंड या फोर्थ सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आपको पता है, पीएनपी ने सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की एग्जाम डेट आउट कर दी है। सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षाएं 13, 14 और 15 मई को कंडक्ट करवाई जानी है। वहीं फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम 18, 19 और 20 मई को कंडक्ट कराए जाने हैं। लेकिन अभी तक पीएनपी ने स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी नहीं किया है, जबकि फर्स्ट सेमेस्टर में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी और थर्ड सेमेस्टर में भी 30,000 के आसपास अभ्यर्थियों की जो है वो किसी ना किसी विषय में बैक लगी हुई थी और अभी तक इनके एग्जाम फॉर्म जो है वो भी फिल नहीं करवाए गए हैं। तो इसको लेकर के आज जो पीएनपी से ऑफिशियल अपडेट निकल करके आ रही है वो क्या है, स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है वो कब तक आएगा, इस बार कितने नंबर जो है वो जेन्युइन तरीके से बढ़ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, क्या स्क्रूटनी का रिजल्ट में देरी है, एग्जाम फॉर्म देरी से भरवाए जाएंगे तो एग्जाम डेट जो है वो बदल सकती है। कंप्लीट जानकारी एकदम ऑथेंटिक तौर पर इस एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मिलेगी। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को भी आप लोग तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डीएलएड से संबंधित हर एक अपडेट, फ्री क्लासेज और नोट्स ये चैनल सबसे पहले आपको प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहली बात निकल करके आती है कि पीएनपी से क्या अपडेट है। तो जो अभ्यर्थी पीएनपी गए हुए थे वहां से ये स्पष्ट जानकारी निकल करके आई है कि स्क्रूटनी का जो रिजल्ट है वो 7 मई तक जो है वो जारी कर दिया जाएगा, और इसके बाद अगले 2 दिन यानी 9 और 10 तारीख को आपके एग्जाम फॉर्म जो है वो फिल करवा लिए जाएंगे, और इस तरह से आप जो है अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर पाओगे। जिन भी अभ्यर्थियों की 3 या 4 सब्जेक्ट में बैक है, उनकी या 1 या 2 सब्जेक्ट में अगर बैक क्लियर होती है तो वो अपना एग्जाम फॉर्म भर पाएंगे और नेक्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा में जो है वो सम्मिलित हो पाएंगे। अब बात निकल करके आती है कितने नंबर बढ़ रहे हैं और क्या एग्जाम डेट जो है वो बदलेगी। ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप बचे हुए समय में सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की बेहतर तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे इस बैच से जुड़ जाओ। क्यों जुड़ जाओ सुन लेना, बाकी आपकी मर्जी है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाते हैं 2016 से लेकर के 2025 तक, ये सभी पेपर के हैं, विद सॉल्यूशन है और प्रिंटेड फॉर्म में है। इसमें आपको अतिलघु उत्तरीय मिल जाते हैं, पवन और राजन के मोस्ट इंपॉर्टेंट, पवन और राजन दोनों सीरीज के सभी पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाते हैं। इनके बिना भी पेपर आपका बेहतर नहीं होगा। हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं डाइट की बुक से सभी पेपर के, जैसे इंग्लिश है केवल 17 पन्नों में समाप्त की गई है, और प्रीवियस ईयर पेपर आपको कहीं नहीं मिले होंगे 2016 से 25 तक के सभी पेपर के। फीस भी कितनी है, केवल 99 रुपए है। तेजी से स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, आप भी जरूर जुड़े। जुड़ना भी बहुत आसान है, तुरंत जाओ, ये जो नंबर है 9839832302, इस पर व्हाट्सएप पर हाय हेलो लिख करके भेज दो। हमारी टीम आपको क्यूआर दे देगी, उस पर जैसे ही आप 99 का पेमेंट करेंगे सारा कंटेंट आपके हाथ में होगा। इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने या कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। अंतिम समय में अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आप पेपर में बहुत बेहतर कर जाओगे। तो तुरंत जाओ, इस पर हाय हेलो लिख करके भेजो, बैच से जुड़ो, अपनी तैयारी को एक नया आयाम दो। अब बात निकल करके आती है कितने नंबर बढ़ रहे हैं। तो इस बार पहले कॉपियों की स्क्रूटनी की गई, उसके बाद जिन कॉपियों की स्क्रूटनी हुई थी उनको पीएनपी सचिव ने अपने पास मंगाया और ये चेक किया क्या स्क्रूटनी की प्रक्रिया सही ढंग से संचालित हो रही है, क्योंकि इसमें धांधली भी पहले बहुत होती थी। तो यहां पर रीचेकिंग के बाद रीचेकिंग हो रही है, यही वजह है कि देरी हो रही है। तो 100% इस बार भी जेन्युइन तरीके से जो है वो नंबर बढ़ रहे हैं। जेन्युइन तरीके क्या होते हैं, इसके लिए 2 चीजें हैं। पहली चीज, आपका फॉर्म भरा गया हो, यानी फॉर्म की आपको रिसिप्ट जो है वो मिली हो, और दूसरी बात ये कि आपने कॉपी में लिखा हो। अब अगर आप कॉपी में लिखोगे ही नहीं तो आपको जो है स्क्रूटनी में नंबर कहां से जो है वो मिल जाएंगे। आर्ट वाले जो विषय हैं उसमें 100% मार्क्स बढ़ रहे हैं, और जो साइंस वाले सब्जेक्ट है उनमें थोड़े से कम नंबर का इश्यू है। हालांकि अगर आप इस वीडियो के कमेंट में अपना सब्जेक्ट और कितने मार्क्स कम है ये बताओगे तो मैं वहीं पर रिप्लाई दे दूंगा कि आपके नंबर बढ़ने के चांस है या नहीं है। अब बात निकल करके आती है क्या एग्जाम डेट बदलेगी। जब स्क्रूटनी का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जो है पीएनपी बैठक करेगा, और बैठक में यह निर्णय होगा कि एग्जाम डेट जो है वो आगे बढ़ाई जाए या ना बढ़ाई जाए, क्योंकि मई में ज्यादातर एग्जाम्स जो है कॉम्पिटिटिव वाले वो शेड्यूल्ड हैं। तो ऐसे में
में ये उम्मीद कम ही लगाई जा रही है कि एग्जाम डेट आपकी बदली जाएगी। तो सेकंड वाले जो हैं वो 13 तारीख से और फोर्थ वाले 18 तारीख से ही मान करके अपनी तैयारी को जो है वो काउंट करें। और अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी इस बैच से जुड़ के अगर आपने पवन राजन के ऑब्जेक्टिव और प्रीवियस ईयर भी कर लिए ना और इंग्लिश के शॉर्ट नोट्स पढ़ लिए तो आप बहुत बेहतर कर जाओगे। तो इस पर जाओ, हाय हेलो लिख करके भेजो, बैच से जुड़ो, अपनी तैयारी को नया आयाम दो। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछेगा, कमेंट में जरूर बताना आपके स्क्रूटनी में किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स कम है। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और एक वीडियो को लाइक जरूर दे देना। नमस्कार।